आज ये जो कहानी हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं, यह कहानी हमारे उत्तर प्रदेश का एक जिला लगाता है शाहजहांपुर। जहाँ की ये बहुत दुखद कहानी है, जहाँ के एक परिवार के एक पिता और पुत्र नजदीक के ही किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए शाम के टाइम घर से निकले और वहां पर शादी समारोह में शामिल हुए। और रात को जब वह घर वापस आ रहे थे, उस दौरान ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से पिता और पुत्र की दोनों की मौत हो गई। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आप लोग को बढ़िया लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई सच्ची घटना पर आधारित वीडियो आप तक पहुंच सके। और ये कहानी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह कहानी बहुत ही दर्दनाक है। चूंकि एक मासूम और उसके पिता की एक ट्रैक्टर और ट्राली से ऐसा हादसा हुआ कि जिसके बाद वो दोनों की तत्काल मृत्यु हो गई। ये कहानी हम आप लोग को इसलिए बता रहे हैं कि आज के समय में जो बाइक चलाते हैं लोग, जो परिवहन विभाग का जो रूल होता है, जो नियम होता है, जैसे हमें बाइक पे कितने लोग को बैठ करके चलाना चाहिए या कितने लोग को नहीं बैठाना चाहिए, ये सब का अनदेखी लोग करते हैं और उसका परिणाम यही होता है कि वह अपने जीवन को ही खो देते हैं। कुछ ऐसी कहानी है जो ये शाहजहांपुर की है, जो हम आप लोग के सामने इसलिए लेकर आए हैं कि इस कहानी के माध्यम से आपको यही सीख मिलेगी कि जो परिवहन विभाग से जो आरटीओ द्वारा जो बताया जाता है, जब हम लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो वहाँ हमें जो निर्देश दिया जाता है कि इतने लोग को बाइक पर बैठाया जा सके, लगभग 2 लोगों को वहाँ बताया जाता है, वह भी फुल सेफ्टी में होना चाहिए, हेलमेट दोनों को लगाना चाहिए। ऐसी ही कहानी इसीलिए हम आप लोग को बता रहे हैं कि ऐसी घटना दोबारा हमारे समाज में घटित ना हो। चूंकि जिसने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, अगर उसके ही सामने आपकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी, एक बार इसको भी ध्यान में रखिएगा। चूंकि ये जो कहानी है शाहजहांपुर की है, शाहजहांपुर का एक क्षेत्र लगाता है मौजमपुर, वहां का वो रहने वाला व्यक्ति था। उस व्यक्ति का नाम राजू गुप्ता बताया गया है और उसके बेटे का नाम श्रेयस गुप्ता बताया गया है, जो कि 8 साल का था, राजू गुप्ता 32 साल का था। दोनों एक शादी समारोह में पास के ही, जो कि जगह का नाम भार्गवा बताया गया है, जहां पर एक शादी समारोह में वह सम्मिलित होने के लिए स्यारा महू क्षेत्र के पास में गए हुए थे। चूंकि यह घटना जो हुई है बृहस्पतिवार की घटना है। शादी समारोह में जो सम्मिलित होने के लिए गए, वहां पहुंचे तो वहां जो कि हरदोई के उनके 2 और रिलेशन के लोग, अभिषेक और रामदेव नाम के 2 व्यक्ति और मिल गए, जो कि उनके रिलेशन से थे। वहां पर उनकी जान पहचान हुई। रात में सारा फंक्शन हुआ, वहां शादी समारोह पूरी तरीके से अच्छे से व धूमधाम से मनाया। खाना पीना खा करके वह, आजकल के लोग क्या होता है, जैसे ही आप उतने खास अगर नहीं है रिश्तेदारी में, तो लोग अक्सर क्या करते हैं, खा पी करके अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वही काम राजू गुप्ता भी ने किया। वह खाना खा करके और अपने बेटे के साथ और साथ में वह दोनों रिश्तेदार भी उनके घर जाने के लिए तैयार हो गए। तो वह लोग एक बाइक पर लगभग 4 लोग सवार होकर के राजू गुप्ता के घर की तरफ निकल चुके थे। जबकि वह रास्ते पे कुछ ही दूर चले थे कि अगले तरफ से जो ट्रैक्टर और ट्राली की ऐसी जोरदार टक्कर हुई कि उसमें राजू गुप्ता और उनका जो 8 साल का बेटा था श्रेयस, दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। और जो कि उनका जो दोनों रिश्तेदार थे, जिनका नाम अभिषेक और रामदेव बताया गया है, यह दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। और जब पुलिस को पता चली इस बात की, वहां के लोग, आसपास के लोग जब मौके पर पहुंचे, पुलिस को सूचना दिए, तो मौके पर पुलिस जब वहां पहुंची तो घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में
एडमिट कराया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। और वो अभी दोनों लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हम आपको बता दें कि अगर वो लोग शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए पिता पुत्र गए हुए थे, अगर दोनों वापस आते हैं तो ऐसी घटना कभी घटित नहीं होती, क्योंकि बाइक पर अक्सर दो लोग ही सही तरीके से बैठ सकते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं। अगर चार लोग उस पर बैठेंगे तो जो बाइक को ड्राइव करेगा बंदा, उसको चलाने के लिए जगह ही नहीं सही से बचेगी। अगर थोड़ा से भी कहीं जो चौथे नंबर का बंदा या तीसरे नंबर का बंदा हल्का से भी डिसबैलेंस हुआ तो बाइक का पलटी मारना एकदम लाजमी है। बाइक पलटी हर हाल में मार जाएगी और उसमें चारों लोग को नुकसान होगा। वही हुआ कि जो ट्रैक्टर ट्राली से टकराया है, हो सकता है कुछ गलती ट्रैक्टर ट्राली वाले को भी रही हो, अब कुछ गलती ये लोग की भी थी। और ये जो गलती हुई है, ये अक्सर आपको बता दें कि ओवरलोड के चक्कर में ही यह हादसा हुआ है। चूंकि जो चारों बाइक पर सवार थे, अगर उसमें स्वेच्छा से दो लोग बाइक पर बैठकर आए हुए रहते तो ऐसा घटना कभी नहीं घटित होती। क्योंकि जो हम आपको ये घटना इसीलिए बता रहे हैं कि आजकल लोग शादी का माहौल चल ही रहा है और लोग अक्सर ये गलतियां करते हैं। खाना पीना खा करके बाइक पर ओवरलोड बैठा करके घर की तरफ जब निकलते हैं तो ना ही वह स्पीड को देखते हैं कि कितने स्पीड में मैं बाइक चला रहा हूँ, कितने स्पीड में बाइक नहीं चला रहा हूँ। इसी कारण से ऐसी घटना आजकल घटित हो रही हैं। क्योंकि शादी का अगर माहौल चल रहा है तो उसमें भी आपको उसी प्रकार से शिरकत करना है, अपनी सुरक्षा को देखते हुए। आपको जब भी बाइक चलाने कहीं किसी काम के लिए आप जा रहे हैं तो पूरी तरीके से सुरक्षित होकर जाइए, हेलमेट का प्रयोग करिए, शूज का प्रयोग करिए, जिससे कि अगर आपके साथ कभी भी कोई दुर्घटना होती है तो आप पूरी तरीके से स्वस्थ रहें, आपको उतनी गंभीर चोट ना लगे। अक्सर लोगों को सर में चोट लगने से ही वह जल्दी उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए हेलमेट लगा करके जब भी कहीं निकलिए तो हेलमेट का प्रयोग जरूर कीजिए, क्योंकि हेलमेट आपको एक ऐसी सुरक्षा देता है। अगर आप उसका बेल्ट लगा करके रखेंगे गले में तो हेलमेट आपको गिरने के बाद आपके सर की सुरक्षा बखूबी करेगा। क्योंकि आज का जो मार्केट में हेलमेट मिल रहे हैं उसमें जो बढ़िया क्वालिटी का हेलमेट होता है वही आपकी सुरक्षा भी कर सकता है। अगर आप लोकल क्वालिटी का हेलमेट यूज करेंगे तो उससे सुरक्षा की आशा नहीं की जा सकती। क्योंकि जब बाइक हम खरीदते हैं या बाइक हम कहीं किसी नई एजेंसी से लेते हैं तो वहाँ हमें उस एजेंसी से हेलमेट भी मिलता है। तो जो वह हेलमेट मिलता है वह हेलमेट पूरी तरीके से सही होता है, वह पूरी तरीके से सुरक्षित भी होता है। ऐसे हेलमेट का हमें यूज करने से और उसके जो बेल्ट होता है अगर हम गर्दन में लगा कर टाइट रखेंगे तो हम पूरी तरीके से सुरक्षित रहते हैं। हमें अगर हमारे साथ कभी दुर्घटना भी हो जाती है तो हमें उतना दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ सकता है। क्योंकि यह कहानी हमारा जो आप तक पहुंचाने का मेन मकसद यह है कि जो आज राजीव गुप्ता के साथ हुआ है वह इस दुनिया में नहीं है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे। क्योंकि एक छोटी सी गलती से पिता पुत्र दोनों की मृत्यु हो गई। आज उनके परिवार का जो हाल है, रो रो करके घर में सभी लोग परेशान हैं। अगर उनके हाथ में क्या लग सकता है, रोने के सिवा और क्या मिलेगा। और एक कहानी बताने का हमारा मेन मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बस आपको सावधान करना, सचेत करना और सजग करना था कि जिससे कि हमारे समाज में दोबारा ऐसी घटना घटित ना हो। आगे ऐसी कोई और कहानी मिलेगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।